बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बनाई जा रही है। आज की वीडियो जो मैंने कल आपको वीडियो दी थी उसका यानी अगला पार्ट है ये। तो कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको कबूतर यानी मैंने कहा था कि आपको मैं अपने घर के सुपर कबूतर जो हैं जिन्होंने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करी है उन कबूतरों का आपको शौक कराऊंगा और उनमें मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जो आपने नोट करने हैं। जो नए भाई हमारे यानी शौक में नए हैं उनको तजर्बा होगा इन पॉइंटों को देखकर और समझकर प्रैक्टिकल को कि अच्छा कबूतर किस तरह का होता है और किस तरह का हमारे पास कबूतर होना चाहिए और हम किस तरह के कबूतर से एक अच्छी परफॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, नुस्खा तो बाद में आता है, पहले आपके पास परिंदा अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल एक अपने घर के यानी फिरोजपुरी क्रॉस कबूतर का मैंने आपको शौक कराया था, उसमें मैंने कबूतर के कुछ पॉइंट बताए थे। वो वीडियो अगर आपने देखनी है तो मेरे इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, आप मेरे टाइटल को पुश करोगे, थोड़ी देर होल्ड करोगे जहाँ, तो वो आपके नीचे लिंक खुल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप देख सकते हो इस वीडियो का पार्ट 1। ठीक है, तो वो आपने देखना है। उसमें जो पॉइंट बताए हैं वो भी आपने नोट करने हैं। और आज यानी जो सेकंड कबूतर मेरा था, जो 2 कबूतरों का मैंने शौक करा, जो वीडियो लंबी हो गई थी यानी कि मैंने सोचा क्यों ना इसको 2 हिस्से में कर दी जाए और आप ताकि अपना कीमती वक्त बचा सकें और आप अपने वक्त में से इस वीडियो को भी थोड़ा टाइम दे सकें। तो अगले जो कबूतर का मैं अब आपको पकड़ के उसका शौक कराता हूँ। आपने मिस नहीं करनी है, वीडियो एंड तक देखनी है। ठीक है, ज़रूर आपने देखनी है ताकि आपको आसानी हो सके अपने शौक में। माशाल्लाह दोस्तों, ये जिस तरह आपको पता है कि मैंने एक नया सेटअप लगाया हुआ है, तो कल का ये कबूतर था जिसका मैंने आपको शौक कराया था। जैसे कि आप भाइयों को बताया है कि ये सारे कबूतर जो है मेरे भाई के यहाँ से आए हैं। ठीक है, और सारे ही आउट क्लास परवाज़ों के मालिक हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। तो इनको आपने ज़रूर नोट करना है। इनमें से मैं आपको सारे कबूतरों का शौक कराऊँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक है, तो आज का जो शौक आपको कराने वाला हूँ मैं, ये कबूतर का शौक कराने वाला हूँ। जो भाई कहते हैं कि रामपुरी कबूतर नहीं उड़ते, तो इस कबूतर को आपने देख लेना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। हर कबूतर में कोई ना कोई पॉइंट होता है। ये जो कबूतर बैठा है ना, ठीक है, इस कबूतर का आपको मैं शौक कराता हूँ। ये हमारे प्योर रामपुरी कबूतरों में क्रॉस हुआ कबूतर है। ठीक है, जैसे कि मेरे कराची वाले कबूतरों के आपने देखा होगा कि एक रामपुरी कबूतर था मेरे पास, टेडियो में क्रॉस किया हुआ था। तो ये भी आपको कुछ ऐसा ही कबूतर दिखाने वाला हूँ, तो साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने कबूतर हाथ में पकड़ लिया है। तो इस कबूतर को आपने एंड तक इस वीडियो को देखना और इस कबूतर का आपने शौक करना है, क्योंकि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद ऐसी पॉइंट बताऊंगा जो आपके समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कबूतर की आँख से शुरू करूँगा। तो इस कबूतर में हमारे 3 ब्लड लाइन यानी क्रॉस हुई हुई हैं। तो ये भी मेरे भाई के यहाँ बहुत ही अच्छी परफॉर्म करता रहा कबूतर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कबूतर अगर क्रॉस आ जाए, ठीक है, सियालकोटी का, तो उसकी आंख में एक बे बनती है। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल तिल के सामने किस कदर गहरी है। ठीक है, और ये भी यानी कि एक अच्छा परफॉर्म करने वाला कबूतर है। तो कल वाले कबूतर के अंदर भी आपने आँख को नोट करा था, तो इस कबूतर को भी आप आँख से नोट करो और इस कबूतर की आँख में भी आपको वाइब्रेशन नज़र आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे कबूतर बहुत ही अच्छी परवाज़ के मालिक हैं। तो हर एक अच्छे परिंदे में ये परफॉर्म करने वाले जो अच्छे कबूतर होते हैं, जो गहराई पे उड़ने वाले कबूतर होते हैं, उनमें कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। तो इस कबूतर की आंख में भी आप वही क्वालिटी देख रहे हो कि वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही कबूतर यानी बहुत ही अच्छी परवाज़ के मालिक हैं और दोनों कबूतरों में आप देखोगे आपको आँखों में वाइब्रेशन नज़र आ रही है। ठीक है, ये आप चीज़ नोट करो। तो ये हर कबूतर में एक चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये एक अच्छे कबूतर में होती है। तो आप अपने खुड्डे में जाओ, इस चीज़ को देखो, जो कबूतर में ये पॉइंट होंगे वो कबूतर एक अच्छी परवाज़ का मालिक होगा। ठीक है, अब कुछ कबूतर में यानी कि अगर आँख में वाइब्रेशन है, वो उड़ नहीं रहा, अच्छी परवाज़ नहीं कर रहा, ये भी आपने नोट करना है कि उस कबूतर को आगे एक अच्छा यानी क्रॉस दो ताकि उससे अच्छी परफॉर्म मिल सके। अब देखो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमारा सियालकोटी और टेडी और यानी कि रामपुरी कबूतर। तो आप देखोगे रामपुरी कबूतर की आंख में जिस तरह उसकी यानी ज़मीन होती है, पथरीली ज़मीन होती है ना, तो वही चीज़ आपको इसकी आंख में नज़र आ रही है, पथरीली ज़मीन। ठीक है, और आंख में वाइब्रेशन नज़र आ रही है। और इसके 5th रिंग के जो ये रिंग है, ये देखो किस कदर डार्क ब्लैक हो रहा है। ये डार्क ब्लैक होना ये सियालकोटी कबूतर की निशानी है। ठीक है, जबकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर फिरोजपुरी होगा तो उसके आपको हल्की सी ग्रीन शाइन करेगा, और अगर जो होगा टेडी तो उसके आपको यानी ये शो करेगा अपना, यानी कि मैं आपको किस तरह समझाऊं, फिरोज़ी कलर
और एक दूसरा यानी कि आपको हल्का सा रेडिश नज़र आएगा, ठीक है। डार्क ब्लैक जो होता है सियालकोटी का होता है। तो ये आपने आँख को नोट कर लिया। अब आपने अगली चीज़ को नोट करना है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि आप परों का शौक करो। तो ये जो पर है, ठीक है, अब इस पर को देखो, इस पर के कलर को देखो, इसको समझो। ये जो पर है ना, ये रामपुरी कबूतरों में आता है ये पर, ठीक है। ये पर रामपुरी कबूतरों में आता है, ये टेडी में नहीं मिलेगा, ठीक है आपको। अब यहाँ भी आप देखो तो मैं आपको ये देखो, ये जो इसका पहला पर है, यानी कि पहला नहीं, इसके यानी कि ये मेरे ख्याल 8वीं 9वीं कली है, ठीक है, क्योंकि कबूतर के पर कम है। तो ये देखो परों से इस तरह पहचान की जाती है कि कबूतर कौन से कबूतर में लगा। ये रामपुरी कबूतरों में क्रॉस कबूतर है, ठीक है। तो ये आपको परों से मैंने एक निशानी बताई, आँख से बताई। तो अब आपने नोट करना है इस कबूतर के यानी जो बाकी पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट के कबूतर जो है ना आपका नरम मुलायम सा होना चाहिए। जो परफॉर्म करेगा कबूतर और नरम मुलायम कबूतर होगा, और स्लिम स्मार्ट सा उसका जिस्म होगा, और बिल्कुल लाइट वेट में होगा कबूतर, बिल्कुल लाइट वेट में, उसका वज़न नहीं होगा कबूतर का, ठीक है। ये पॉइंट हैं अच्छे कबूतर के, ठीक है, जो अच्छा कबूतर होगा। अब मैं इसके आपको परों का शौक कराऊँ, जो इसके पर हैं और जो नहीं है वो मैंने कुछ खींच दिए थे पर। तो ये आप देखो, ठीक है, किस कदर बारीक तीलियाँ हैं कबूतर की, ठीक है, बारीक तीलियाँ कबूतर की। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सियालकोटी कबूतर में यानी और लगा हुआ कबूतर है। तो ये देखो कि ऊपर जाके ना इनकी नोकें नहीं बन रही कबूतर की, यानी इस तरह की शेप आ रही है, क्योंकि जो भारी कबूतरों की तीलियाँ होती है ना, तो वो यानी ऊपर गुलाई में ज़्यादातर रहती हैं, ठीक है। और मेरा अगर आपने कराची वाला रामपुरी कबूतर देखा हुआ तो उसमें भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि उसके परों में ऊपर नोक नहीं बनती। उसी कबूतरों के ख़ानदान के अंदर से क्रॉस किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी परवास का मालिक है कबूतर माशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप देखो, बगल देखो कबूतर की कि किस कदर बड़ी बगल है कबूतर की, पूरी खोली हुए पर तो पीठ को कवर कर रही है, ठीक है। तो ये दुम देखो कबूतर की, ठीक है। ये इसका दूसरी साइड का पर देखो, ये बगल देखो आप, ठीक है। तो अब मैं इसके आपको पंजों का शौक कराता हूँ। तो ये देखो पंजे, पहले कबूतर के भी आपने नोट करे थे और इस कबूतर के भी आप नोट करोगे। खुश्क पंजे हैं, बारीक नलियाँ इनकी, ठीक है। ये छोटे छोटे पर इसके पंजों पे आए हुए हैं। ये भी एक अच्छे कबूतर में आ जाते हैं, किसी किसी कबूतरों में, हर कबूतर में नहीं होते, ठीक है। तो ये आप देखो पंजे देख लिया आपने। अब हड्डी पे आओ। कबूतर मुसलसल हाथ में यानी कि छूटने की कर रहा है, और कबूतर की बॉडी यानी फुल वाइब्रेट कर रही है इस वक्त। इसको हाथ में पकड़ा हुआ ना तो पूरी वाइब्रेशन है, ठीक है। ये देखो, अब हड्डी का शौक करो। ये हड्डी यानी कि फ्लैट हड्डी है, ज़्यादा यानी गुलाई में नहीं है हड्डी, ठीक है। और ये भी अपने मतलब 3 इंच की हड्डी पूरी है, ठीक है। 3.5 उंगल से भी 3.5 उंगल की हड्डी समझ लो, ऐसे इससे भी ज़्यादा हो रही है। देखो कि ये यहाँ रखी मैंने, ये 4 उंगल पूरी हो गई हड्डी, 4 उंगल, ठीक है, 4 उंगल की हड्डी हो गई। और ये इसका जोड़ आ गया, बिल्कुल साथ में ही जोड़ लगे हुए। और जोड़ जैसे आपको बताए थे कल कबूतर के, उस कबूतर में भी यही चीज़ थी, इसमें भी यही है कि ये देखो कि मैं यूँ अपनी फिंगर मार रहा हूँ ना, तो मुझे यानी कि महसूस कर रही है कोई नोकें लग रही हैं मुझे, ठीक है। और बंद जोड़ है और लचकदार, ठीक है, बिल्कुल लचक है, इसमें नुकीला जोड़ है और यूँ उठे हुए जोड़ हैं इस कबूतर के, ठीक है। ये देखो ना कि अगर यूँ हाथ फेरते हुए जाओ ना तो ऐसे ये देखो कि ऐसे लगता है कि कोई चीज़ आगे आपके फिंगर को रोकती है, ठीक है। आपकी फिंगर यहाँ आके थोड़ी ऐसे ऊपर को उठती है फिर निकलती है। ये देखो, ये इसके गैप में दिया और ये ऐसे ऊपर को निकला, यानी कि यूं करके उठे हुए हैं। तो ये एक अच्छे कबूतर में होते हैं पॉइंट, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आपको ये पॉइंट सारे बताए, ठीक है, कबूतर के, ये आपने नोट करने। अपने लिए कहीं बाहर से कबूतर ला रहे हो तो उनमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कबूतर में। और ये जो है ना कबूतर के पर, दुम के पीछे जो पान जिसे हम कहते हैं, ये भी लेंथी होनी चाहिए। इस कबूतर के कम हो रहे हैं क्योंकि कबूतर इस वक्त जो है ना कुरीश में है, और इंशाल्लाह ये कबूतर अब बाहर खुले रहते हैं, थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर बैठते रहते हैं। इंशाल्लाह लग जाएंगे मेरे घर में तो फिर इनको मैं आपको इनकी परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, इनको कलर वगैरह भी लगे हुए थे, वहीं पे उड़ रहे थे कबूतर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। और आपको एक चैनल मेरा और है उज़ैर हबीब का, ठीक है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाओ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ आपको वहाँ भी मिलें। तो अल्लाह हाफ़िज़।